नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। नीतीश के बाद मांझी नाराज, कहा चिराग के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करूंगा। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जीतन राम मांझी बेहद नाराज हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि बोधगया सुरक्षित और मखदुमपुर सीट, जो 2 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं, इन दोनों सीटों पर मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कैंडिडेट खड़ा करेगा। आप सोचिए कि यह जो दावा किया जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, एनडीए में सारी शेयरिंग फाइनल हो गई है, इसकी तो हवा निकल गई। एक तरफ नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि अब भी वे एनडीए में बड़े भाई हैं। सोनबरसा सीट पर अड़ गए, काराकाट सीट पर अड़ गए, कहलगांव सीट पर अड़ गए और अड़ गए तो बीजेपी को पीछे हटना पड़ रहा है और देनी पड़ रही है सीटें। 9 सीटों पर अड़े हैं और देखिएगा अली, मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार वो 9 सीटें लेकर मानेंगे, जो 9 सीटें वे चाहते हैं जदयू के लिए। आज उन्होंने तलब कर लिया था भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सीएम हाउस। बाद में जदयू के बड़े नेता पहुंचे और उनसे बातचीत करके फिर हुआ कि ठीक है, हम बात करके सुलझा लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी का मामला क्या है। जीतन राम मांझी का गढ़ है मखदुमपुर। मखदुमपुर जो विधानसभा सीट है वो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गढ़ है। जीतन राम मांझी उसी इलाके से आते हैं और वो सीट चली गई है किसको? वो सीट चली गई है चिराग पासवान को, मखदुमपुर सीट। जीतन राम मांझी चाहते थे बोधगया सुरक्षित सीट, वो सीट चली गई है किसको? वो सीट चली गई है चिराग पासवान को। और वो उस सीट को जाने की सूचना जैसे ही मिली, कल ही गया के सांसद रह चुके, पूर्व सांसद, बोधगया सुरक्षित से विधायक रह चुके हरि मांझी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि इस बार मेरी इच्छा थी कि मैं बोधगया सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं, लेकिन मुझे जो सूचना मिल रही है कि बोधगया सुरक्षित सीट दे दी गई है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को, और ऐसे में अब मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी का संकल्पित सिपाही हूं, कोई बात नहीं है। मैं गया से सांसद रहा हूं, बाद में यह सीट गठबंधन के साथियों के पास चली गई, मैंने पूरा सहयोग किया और अब मैं बोधगया में भी सहयोग करूंगा। लेकिन हरि मांझी ने बड़ा दिल दिखा दिया। गया के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरि मांझी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, लेकिन जीतन मांझी अड़ गए हैं। जीतन मांझी बोल रहे हैं कि कोई बड़ा छोटा दिल नहीं, मेरा हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे और कुछ नहीं। हम मखदुमपुर सीट और बोधगया सुरक्षित सीट, इन दोनों सीटों पर, मखदुमपुर और बोधगया, इन दोनों ही सीटों पर हम प्रत्याशी खड़े करेंगे। आप सोचिए कि अगर जीतन राम मांझी ने बोधगया से और मखदुमपुर सीट से प्रत्याशी खड़ा कर दिया तो क्या होगा? चिराग पासवान हार जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से ज्यादा मजबूत जनाधार है जीतन राम मांझी का, गया की बोधगया सीट पर और मखदुमपुर सीट पर। तो ऐसे में ये जो एनडीए के नेताओं का दावा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सारी शेयरिंग फाइनल हो गई है, यह दावा तो एकदम, इस दावे की हवा निकल गई। अब कहलगांव सीट को लेकर आपको पता ही है, कहलगांव सीट को लेकर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह सीट छोड़नी पड़ी है। अब कहलगांव सीट जदयू ही लड़ेगी। काराकाट सीट भी यही है, काराकाट सीट भी बीजेपी ने अपने पास ले लिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो काराकाट सीट भी अब बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। मतलब कहलगांव और काराकाट दोनों सीटें अब जदयू के खाते में चली जाएंगी। 9 सीटें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार अपने पास चाहते हैं, उनमें से 2 तो चली गई और 7 भी छोड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि यह आज सीएम हाउस में 2 घंटे मीटिंग चली है और 2 घंटे जो मीटिंग चली उसमें कौन कौन थे? जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्र में कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह
और विजय चौधरी, और तीनों नेताओं से नीतीश कुमार ने फीडबैक लिया है और यह निर्देश दिया है कि बीजेपी के सीनियर नेताओं से बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाए। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री आवास बुला लिया था, लेकिन पार्टी के जो 3 वरिष्ठ नेता हैं, संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी, इन तीनों से बातचीत करके मामले को उन्हें ही टास्क दे दिया गया कि आप ही बीजेपी नेताओं से बात कर लीजिए। अब सवाल यह उठता है कि आज अमित शाह आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं। अच्छा। उनकी मुलाकात होगी नीतीश कुमार के साथ और वे मना लेंगे। तो क्या अमित शाह जीतन राम मांझी से भी मिलेंगे? क्या अमित शाह की मुलाकात में कोई रास्ता निकल पाएगा जीतन राम मांझी को इसके लिए मनाने का कि वे मखदुमपुर सीट और बोधगया सीट से जो उन्होंने ऐलान किया है कि हम चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देंगे, उससे पीछे हट जाएं, मान जाएं? उपेंद्र कुशवाहा भी बागी तेवर दिखा रहा है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाएंगे? और कब तक ये रूठने मनाने का खेल चलेगा? 4 दिन बचा है अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अगर आज का दिन छोड़ दे तो 4 दिन का वक्त बचा है। 4 दिनों में 243 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल करना है एनडीए को। ओके। आज अनंत सिंह जा रहे हैं नॉमिनेशन करने, मतलब 242 सीट, 242 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल करना है। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है और यह दावा जो सम्राट चौधरी ने किया, जो दूसरे नेताओं ने किया कि सब कुछ सुलझ चुका है, सब कुछ एकदम एनडीए में सब हैप्पी है, वो उस दावे की हवा निकल गई है। एनडीए में अभी भी बहुत पेच फंसा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर और हो सकता है आज रात तक इसे सुलझा लिया जाए। तो सुना आपने, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।